हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जाम्पल क्लासेस में। आज की इस वीडियो में देखेंगे टारगेट कम क्वेश्चन बैंक विथ आंसर, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर है, चैप्टर बाय चैप्टर 2026 का एडिशन है। तो आज की इस वीडियो में यही क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। 2011 से 25 में जो बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन। आज का टॉपिक है चौथा चैप्टर है, हिस्ट्री में चौथा चैप्टर है। तीन चैप्टर हो चुके हैं, आप उसे कर लें। तो आगे क्लास करते हैं चौथा चैप्टर। भारत में राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1922 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था उसी में पारित हुआ था। नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में हुआ था। आगे, पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे क्वेश्चन है, 7वां नंबर है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान पड़ा था? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो कि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, और किस आंदोलन के दौरान पड़ा था? तो आंसर होगा 7 का आंसर होगा ए नंबर, बारदोली सत्याग्रह में ही किए दिया था। बारदोली की महिलाओं ने दिया था और बारदोली सत्याग्रह में ही दिया गया था। आगे, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए थे? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आए थे? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था। 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंचा था, जिस कारण उसमें एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसमें सभी के सभी अंग्रेज थे। पंजाब में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ था। वहीं लाजपत राय की लाठीचार्ज के दौरान निधन हो गया था। आगे क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। आगे क्वेश्चन है, सवनीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? सवनीय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 के दांडी मार्च के दौरान हुआ था। दांडी यात्रा बोल सकते हैं, दांडी मार्च भी बोल सकते हैं इसे। सवनीय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 के दांडी यात्रा के कब चालू हुआ था? 6 अप्रैल 1930 से चालू हुआ था। आगे क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक थे, यानी टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का शासक था, मैसूर का। आगे क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1916 ईस्वी में किया था। 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में हुआ था, मुंबई में। क्वेश्चन है, सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुई थी? सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सवनीय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में। सवनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बीएमएस चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बीएमएस चंद्र बनर्जी। आगे हम सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। आगे फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाए थे? तो अंग्रेजों ने अपनाए थे। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर का है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने चुना था तो डांडी को चुना था। डांडी को नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। आगे किस घटना के विरोध में गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? किस घटना के दौरान गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दिया था? तो आंसर होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन। चोरी चौरा घटना हुआ था 4-5 फरवरी को 1922 ईस्वी में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, करो या मरो। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में। चंपारण बिहार में पड़ता है, जो कि 1917 में किसान आंदोलन, यानी चंपारण सत्याग्रह भी कर सकते हैं, इसे किसान आंदोलन भी कर सकते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान किसका गठन किया गया था? तो आंसर होगा हंटर कमीशन का गठन किया गया था। हंटर समिति का गठन किया गया था। तो हंटर कमेटी का गठन किया गया था। तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था। तीन कठिया प्रणाली किसके लिए लागू हुआ था? उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, किसानों पर। तो तीन कठिया प्रणाली लागू था किसानों पर। 3 कठिया यानी 3 कट्ठा नील का खेती करना होता था। 20 कट्ठा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना पड़ता था। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 ईस्वी में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? गंगा नदी, यमुना नदी, रावी नदी या सिंधु नदी? तो आंसर होगा रावी नदी। रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? सूर्यसेन का उपनाम था मास्टर दा का नाम से जाना जाता है। मास्टर दा के नाम से जाना जाता था। के विरोध में, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रोलेक्ट एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आंसर होगा रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा आयोजित हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश ओडायर ने दिया था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी ने चंपारण आए थे। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपति कौन थे? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम ओस्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था, या बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में हुआ था अलग। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। आगे क्वेश्चन है, चोरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चोरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में, यानी 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। कहाँ पड़ता है चोरी चौरा कांड? उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में पड़ता है। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दिल्ली समझौता हुआ था, यानी दिल्ली समझौता किसके बीच हुआ था? तो दिल्ली समझौता गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था दिल्ली समझौता। आगे क्वेश्चन है,
गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था यार। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डैश के नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड योजना, या तो सुधार भी बोल सकते हैं। मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 और किस नाम से जाना जाता है? मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड योजना, इसी को बोलते हैं मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को। और 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार। आगे क्वेश्चन है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे क्वेश्चन है, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। आगे क्वेश्चन, इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा 45 का आंसर होगा डी नंबर, जॉन साइमन। इंडियन एस्ट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन थे। आगे, न्यू इंडिया समाचार पत्र के किसने शुरू किया था? न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र शुरू किया था एनी बेसेंट ने। न्यू इंडिया किसका समाचार पत्र है? एनी बेसेंट का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का पत्र है। आगे, किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की प्रस्तुति की है? किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की प्रस्तुति की है? तो आंसर होगा ब्रिटेन्स लैंड आयोग ने। ब्रिटेन लैंड आयोग ने। आगे, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ में समझौता 1916 में हुआ था। लखनऊ में समझौता कब हुआ था? 1916 में। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी। इसी समझौता में गरम दल और नरम दल दोनों एक साथ हुआ था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आंसर होगा ताशकंद में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। आगे, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दांडी यात्रा के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत हुआ? तो सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। सबनी अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ। आगे क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे है, स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास थे। कौन उदारवादी नेता नहीं थे? उदारवादी नेता नहीं थे। दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल। कौन उदारवादी नेता नहीं थे? बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी गरम दल का नेता था। लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये सभी गरम दल का नेता था। गरम दल का नेता था। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? तो केसरी हिंद की उपाधि दी थी। यही केसरी हिंद जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो केसरी हिंद की उपाधि की गांधी जी ने लौटा दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दिया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें केसरी हिंद की उपाधि दी थी? केसरी हिंद की उपाधि किसे दी थी? गांधी जी को। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि थे। लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना किया था? लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी।
गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था? तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था। तृतीय दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया था सलीमुल्लाह खान ने। सलीमुल्लाह खान ने। आगे क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 सदस्य भाग लिए थे। 72 सदस्य। 78 सदस्य डांडी मार्च के दौरान लिया था भाग। डांडी मार्च के दौरान भाग लिए थे। इनकी कांग्रेस के प्रथम सत्र में 72 सदस्य भाग लिए थे और सबसे ज़्यादा वकील थे। इसमें सबसे ज़्यादा कौन थे? वकील थे। और 78 सदस्य डांडी मार्च के दौरान भाग लिए थे। डांडी मार्च हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी में। यही डांडी मार्च के बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सबनी अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। आगे क्वेश्चन देखने हुआ था मुंबई में हुआ था। मुंबई में ज़्यादा वकील ने भाग लिया था। सबसे ज़्यादा वकील ने भाग लिया था। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या उदारवादी नेता नहीं है? उदारवादी नेता नहीं है। कौन उदारवादी नेता नहीं है? यानी तीनों गरम दल एक उदारवादी नेता नहीं है। आंसर बाल गंगाधर तिलक गरमवादी दल का नेता है। गोपाल कृष्ण गोखले है। एम जी राणा, ये सब उदारवादी नेता है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक उदारवादी नेता नहीं है। आगे क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने लिया था। हार्डिंग प्रथम भी बोल सकते हैं। हार्डिंग प्रथम ने वापस लिया था। आगे क्वेश्चन है, किस घटना के विरोध स्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे क्वेश्चन है, मास्टर दा का नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर दा के नाम से सूर्यसेन को जाना जाता है। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्रागार को लूटा था। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी में पारित हुआ है। 1884 ईस्वी में पारित हुआ था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।